हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 6 के व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया आज इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास चलती है यूट्यूब में। वही ले रही थी मैं। अगर आप सबको भी इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है, वो भी फ्री में, परमार सर की 4.0 बैच का, तो यूट्यूब में लाइव चलती है 9:30 से। तो आप वहाँ से ले सकते हो। और ये सेकंड क्लास थी। और सेकंड क्लास में सर ने लॉरेंज कर्व एंड इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ाया था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया था, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। और आज की क्लास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही थी क्योंकि इसमें फैक्ट ऐसे थे जो समझ नहीं आ रहे थे। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, फिर फिलिप कर्व एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैग्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन। इतने सारे वर्ड्स रहते हैं। कुछ तो समझ में आ जाते हैं जो ईजी रहते हैं, पर कुछ ऐसे रहते हैं इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत डिफरेंट थे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। अगर पढ़ना भी है ना अच्छे से, तो एक बार अपने से लिख कर के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको जल्दी समझ नहीं आता। जैसे कि मैं क्लास ले ली थी, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे, बट समझ में कुछ नहीं आया था और इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। आज मैंने क्लास ले ली है और रिवीजन भी करूँगी इसका। देन उसके बाद फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला जो चैप्टर था ना, उसमें सब्सिडरी अलायंस तक पढ़ लिया था। पंजाब, अफ़गान एंड नेपाल के साथ जो इनका डिस्प्यूट था ब्रिटिश का, उन सब के बारे में भी पढ़ना था। तो उनको आज मैंने कंप्लीट कर लिया, यानी कि रिवाइज़ कर लिया है। इकोनॉमिक्स भी कर रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, इसके पहले नहीं पढ़ा था। ज्योग्राफी पॉलिटी तो पढ़ी भी थी पहले, बट मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। तो ये भी नया है, मॉडर्न हिस्ट्री भी एंड इकोनॉमिक्स भी अप्रॉक्स नया है, क्योंकि थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था पर कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया था सीजीएल का, तो मैंने रोक दिया था। तो इसकी वजह से दोनों नए लग रहे हैं और दोनों को पढ़ने में टाइम लग रहा है। तो मेरा जो शेड्यूल है ना, थोड़ा-सा स्लो चलेगा, क्योंकि मैं रिवीजन ज़्यादा करूँगी और न्यू थिंग्स कम पढ़ूँगी। बट लाइव क्लास डेली लेनी है। हिस्ट्री के रिवीजन के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया मैथ्स, और मैथ्स में आज मैं कर रही हूँ सेमी सर्कल वाला पोर्शन। आप देख सकते हो वीडियो में किस तरह के सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस थे। इन सबको कंप्लीट किया। 2 लेक्चर में हमने सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, सेक्टर, सेगमेंट, सेक्टर से जो लेंथ होता है सेगमेंट वाला, माइनर सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर की लेंथ, एरिया, एंगल कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में पढ़ा। एंड देन उसके बाद सेमी सर्कल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर बना दिया जाए तो उसमें क्या करना है, और अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन है उनके बीच में सर्कल है तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। देन उसके बाद फिर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, और नंबर सिस्टम आज मैं कंप्लीट कर लूँगी। आज के टॉपिक में मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, लाइक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस हो गए, एंड उसके अलावा आप नंबर को रिवर्स कर देते हो कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, वो वाले क्वेश्चंस मिसलेनियस वाले सारे सर ने प्रैक्टिस करवाई थी। सर पढ़ाते समय 2 मेथड बताते हैं। एक मेथड होता है जो लॉन्ग होता है, जिसमें आप मतलब कि डिटेल से सॉल्यूशन करते हो, और दूसरा होता है जिसमें आप शॉर्ट तरीके से आंसर निकालते हो। तो दोनों सर ने समझाया। और देन उसके बाद हमने फ्रैक्शन वाले जो ग्रेटर देन और लेस देन होता है ना, फ्रैक्शन में बड़ा और असेंडिंग डिसेंडिंग करना रहता है, वो सारे भी हमने पढ़े। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया, और इंग्लिश में आज मैं क्वेश्चन टैग कर रही हूँ, और क्वेश्चन टैग का टॉपिक जो है वो छोटा ही है। बस इसमें इम्पेरेटिव वाले जो रहते हैं ना, उसमें क्या लगाना रहता है वो बस मुझे नहीं पता था, और उसके अलावा लगभग सारी चीज़ें पता थी। इन्फिनेटिव और जेरेंट का यूज़ भी इसमें कैसे होता है वो भी सर ने बताया। क्वेश्चन टैग में कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यू थिंग्स होती हैं, जो हम वर्ब को देख कर के नहीं लगाते हैं, और ज़्यादातर वैसे तो ईज़ी रहता है, बन जाता है। कुछ जैसे इम्पेरेटिव में हो गया, और कुछ होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वाले, उन सब के लिए अलग से यूज़ होता है, तो वो सर ने समझाया। देन उसके बाद फिर मैंने रीज़निंग स्टार्ट की, और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हम कर रहे थे, और आज अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। बट जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने सीजीएल मेंस में या सीजीएल के सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस मैंने लगाए थे ना, उस तरह के क्वेश्चन सर ने नहीं करवाए हैं, जो एडिक्विटी वाले बेस के थे। है तो ये मेंस बैच, पर लग नहीं रहा है कि ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आई थिंक ये 1 रुपए वाला जो बैच है ना, वो उतना वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। अब आई डोंट नो 1 रुपए का है तो कितना ही दे देंगे, बट ठीक है, हो गया। प्रैक्टिस तो हो रही है ना, उतना ही काफ़ी है 1 रुपए में।
मैं कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, बस मुझे जो लग रहा है पढ़कर मेंस के हिसाब से वो नहीं लग रहा है उस बैच में। बस ये है, आप कोई बुरा नहीं मानना है इसको लेकर के, बस ये कहना है मेरा। अल्फ़ा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया एडवांस वर्ब, और एडवांस वर्ब में क्लास 3 रिवाइज़ किया और कंप्लीट रिवीजन करना है एक बार, देन उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद मैंने प्रोनाउन चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज़ किया, जितना भी था प्रोनाउन चैप्टर में सारा रिवाइज़ किया, और कल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करूँगी इसके। और थोड़ा-सा बड़ा लग रहा था क्योंकि बहुत दिन बाद रिवीजन कर रही हूँ ना, तो बड़ा लग रहा है, नहीं तो पहले ही जल्दी से रिवीजन हो जाता था। सो प्रोनाउन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। 25 क्वेश्चंस किए हैं मैंने प्रैक्टिस में, और मिक्स क्वेश्चंस थे, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सबका मिक्स करके ही क्वेश्चंस था बुक में। सो सारे की प्रैक्टिस मैंने की, 25 क्वेश्चंस की। सो आज के शेड्यूल का कंप्लीट हो गया था, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली थी, कुछ भी नहीं छूटा था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। और नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी मैंने लगा दिया है, और नेक्स्ट डे 7 डे में रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड क्लास लेनी है, बस हो गया। एंड इंग्लिश जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करूँगी। लास्ट में नंबर सिस्टम की भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी, और ये रहे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। सो जितने थे पूरे सेक्शन में, वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। डे 7 का शेड्यूल भी लग गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय।